हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बहुत ही अलग करने वाले हैं एक चीज जो आज तक आई थिंक इससे पहले इंडिया में नहीं हुई है, स्पेशली फॉर द चिल्ड्रंस, राइट। बच्चों के लिए, जो छोटे बच्चे हैं हमारे। जैसे अगर हम बात करें, बच्चे मतलब जो अभी क्लास वन में जाते हैं और काफी छोटे हैं, क्लास टू के स्टूडेंट, थ्री के स्टूडेंट, फोर के स्टूडेंट, फाइव के स्टूडेंट, मेनली हम बात करेंगे आई मीन क्लास वन टू फाइव, राइट। और अगर वैसे हम बात करना चाहें इंडिया में, तो ये लेक्चर सीरीज आई मीन ये जो लेसन मैं आपको सिखाने वाला हूँ, राइट, दैट इज गोइंग टू बी हेल्प टू ऑल 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 द स्टूडेंट्स, राइट, ऑल द स्टूडेंट्स। क्योंकि हम इंडिया में, आप कोई भी, आप यूट्यूब पे कोई भी लेक्चर देख लीजिए, कुछ भी देख लीजिए उठा के, तो आपको ज्यादातर लोग कोर्स वर्क की बात करते हैं, हमें ये सीखना है, हमें वो सीखना है, राइट, एंड हमें एग्जाम पास कर देना है, राइट। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई मीन मेनली जो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, या मतलब जिनकी लैंग्वेज प्रॉपर हिंदी है, आई मीन उनका मीडियम इंग्लिश नहीं है, या आप ऐसे कहिए कि हम यूपी में रहते हैं, हमारी जो मदर टंग है दैट इज हिंदी, हम घरों में हिंदी में बात करते हैं, और 90% ऐसे घर हैं जिनमें पेरेंट्स इंग्लिश में बात नहीं कर सकते अपने बच्चों से, राइट, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द रूरल साइड एरिया, राइट। तो आप इस चीज को समझने की कोशिश करिए कि जब पेरेंट्स इंग्लिश में बच्चे से बात नहीं कर सकते, बिकॉज अपनी जो मदर टंग है वो हिंदी है, हमने हिंदी में उनसे रोजमर्रा जिंदगी में हम उनसे हिंदी में बात करते हैं, वो हमारी हिंदी बात को समझते हैं और हिंदी में ही रिप्लाई करते हैं। बट जब बात आती है, हम एडमिशन कराते हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में, राइट, तब समस्या क्या है, वहां पे हम क्या पढ़ते हैं, इंग्लिश को पढ़ते हैं, हर चीज हमारी इंग्लिश में है, मैथ इंग्लिश में है, हिंदी को छोड़ के आई मीन बाकी सारे सब्जेक्ट किसमें है, इंग्लिश में। तो आप खुद सोच के देखिए कि एक छोटे से बच्चे को सबसे बड़ी प्रॉब्लम कौन सी फेस होने वाली है, लैंग्वेज की, राइट। तो बच्चे को इस हिसाब से हमें ट्रेन करना चाहिए ताकि वो हर वर्ड, हर अल्फाबेट, हर लेटर का कम से कम, कुछ नहीं तो कम से कम वो मीनिंग जानने की कोशिश करे। उसकी ऐसी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि वो मीनिंग को जाने और समझे। ये हमारा मतलब ओवरऑल एजेंडा यही है इन क्लासेस का, कि बच्चे की मैकेनिज्म कैसी होनी चाहिए लर्निंग की, ताकि वो चीजों को आसानी से समझ सके, और अपने ब्रेन को किस तरीके से ट्रेन करे ताकि वो खुद से कुछ सोच सके, खुद से कुछ रीराइट कर सके इंग्लिश में। जरूरी नहीं कि मतलब हमने जो ए टू जेड आपने पढ़ा दिया वही वो कर पा रहा है। कुछ अगर सपोज, अगर हम क्लास थर्ड फोर्थ फिफ्थ के स्टूडेंट की बात करें, अगर मैं उनसे कहूं कि आप अपने बारे में कुछ लिखिए, देन दैट्स वेरी डिफिकल्ट, आई मीन वेरी फ्यू नंबर ऑफ स्टूडेंट दोज आर एबल टू रीराइट अबाउट अवर सेल्फ, राइट। सो अवर पर्पज दिस बुक एक्चुअली, आई मीन दिस इज द फॉरेन ऑथर बुक, जो अपनी कंट्री में चलती भी नहीं है, दिस इज मेनली फॉर द किड्स ओनली, ठीक है ना। तो हम देखते हैं इस बुक में क्या क्या कुछ है सीखने का, और हमारी कोशिश ये है कि हम फर्स्ट पेज से लेकर लास्ट पेज तक जाएं, इस बुक को प्रॉपर एज एक्सरसाइज की तरह करें, डेली बेसिस पे उसको हम छोटे छोटे लेक्चर्स में डिवाइड करके रिकॉर्ड करें, और हम सब के बच्चे इस चीज को जाने, समझें और पढ़ें। हालांकि थोड़ा सा पढ़ाई का माहौल उतना बेटर नहीं है, बट हमारी कोशिश यही है कि हम सब इस चीज को समझें और जानें, और देखें हम क्या अच्छा प्रोड्यूस कर सकते हैं। चलो फर्दर इस पे और डिस्कशन ना बढ़ा के हम डायरेक्ट इस पे आते हैं कि आखिर ये बुक हमें क्या सिखाना चाहती है। तो चलो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। तो ये बुक है हमारी इंग्लिश की, राइट, द फॉरेन ऑथर, देर आर सो मेनी ऑथर्स इफ यू एबल टू सी, देर आर सो मच टू लर्न, राइट। लेट्स स्टार्ट विद द पॉजिटिव पॉइंट नोट, ठीक ना, गेटिंग स्टार्टेड। तो आप ये देखिए बच्चों, कि जब भी हम कोई चीज, सबसे पहले हमें कोई भी चीज करने से पहले क्या होती है, सुननी पड़ती है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिसनिंग करते हैं। लिसनिंग मतलब क्या होता है, सुनना, राइट। तो हम वही सीखते हैं डेली लाइफ में, जो क्या करते हैं, जो सुनते हैं वही सीखते हैं, और जो सीख पाते हैं उसी की बेसिस पे, मतलब या जो सुनते हैं, सुनकर हम जो सीख पाते हैं उसी के बेसिस पे क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, बोलते हैं, ठीक ना। और बोलते हैं, और उसको आसपास जो भी हमने बोला उसको हम दोबारा से क्या करते हैं, कि जब हमने बोला तो जिन्होंने हमें सुना, ठीक ना, उनका क्या रिएक्शन आया, राइट। दीज थ्री थिंग्स आर हैपनिंग। पहले किसी ने हमसे बोला, हमने उस चीज को सुना, दैट इज प्रोसेस इज कॉल्ड लिसनिंग। फिर हमने बोला, फिर बाकी लोगों ने सुना, एंड व्हाट इज द रिएक्शन जो हमने देखा सामने बोलने के बाद आया। बात समझ आ रही। तो ये तीन चीजें हैं। इन तीन चीजों की वजह, इन तीन चीजों के बेसिस पे क्या हम बोल सकते हैं कि एवरी एवरी डे यू लिसन। हर दिन तुम सुनते हो, लिसन करते हो, है ना, स्पीक बोलते हो, व्यू मतलब देखते हो, थिंग्स, बहुत सारी चीजें, राइट। एंड व्हाट डू यू थिंक दीज पीपल्स आर लिसनिंग टू सेइंग और व्यू, ठीक है ना। तुम उनके बारे में क्या सोचते हो, ठीक है ना। व्हाट डू यू थिंक दीज पीपल्स आर लिसनिंग सेइंग एंड बीइंग व्यू, ठीक है ना। मतलब अब बात समझने वाली ये है कि जब भी हमने आपसे कुछ बोला, ठीक है ना, सपोज हमने बोला कि आप आपने टैप नहीं लगाई है आज, बहुत ज्यादा सर्दी है ना। तो हमारा माइंड क्या करता है, उस थॉट को क्या करता है, प्रोसेस करता है, और उसके बाद सोचता है कि अब हमें क्या रिप्लाई करना चाहिए, है ना। इन दी सिमिलर मैनर आप इन सारे फोटोज में देखिए कि क्या हो रही है, आपस में जो हम बोलते हैं सामने वाला सुनता है, सुनने के बाद हमें रिप्लाई देता है, हम उनके रिएक्शंस को देखते हैं कि उन्होंने रिप्लाई हमें गुस्से में दिया है या खुशी से दिया है। इन सारी चीजों को हम देखते हैं। तो इन जब चीजों को देखते हैं, ठीक है ना, तो हमें क्या क्या कुछ सीखने को मिलता है, दैट आई एम गोइंग टू टॉक। हम इसकी बात करने वाले हैं। जब हम बोलते हैं
और जो सुनते हैं और उसके बाद जो एक्सप्रेशन हमें रिफ्लेक्ट होता है या हम जो देखते हैं उससे हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है, हम उसकी बात करने वाले हैं, राइट। सो क्या हम साथ में लर्निंग टुगेदर कर सकते हैं कि ईच वन ऑफ यू स्पेशल, मतलब हम सभी, हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं ना ही आपकी बात कर रहे हैं, हम सब की, मतलब आपके साथ खेलने वाले फ्रेंड्स की, आपके फैमिली मेंबर्स की, एवरीबॉडीज, है ना। और आप एक चीज देखिए कि हर इंसान, हर बच्चा, हर पर्सन, हर लड़की, हर लड़का, हर कोई डिफरेंट है, कलर वाइज, नेम वाइज, है ना, अपीयरेंस वाइज, और बोलने की बोलचाल की वॉइस का पिच अलग अलग है, हर किसी का सब कुछ अलग है। एवरी वन इज यूनिक, हर कोई अलग है और हर कोई स्पेशल भी है कि नहीं है? बिल्कुल है, ठीक है ना। अच्छा, यू शेयर द पीसेस ऑफ योर सेल्फ, मतलब आप अपनी बात बताते हो विद अदर्स, मतलब जो भी तुम्हारे मन में है, जो भी तुम्हारे मन में है तुम दूसरों को बताते हो, ठीक है। फिर और कैसे बताते हैं विद अदर्स? व्हेन यू स्पीक, जब तक आप बोलोगे नहीं, जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक सामने वाला हमें ये नहीं जान सकता कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। मीन्स दैट वी हैव टू स्पीक, हमें बोलना चाहिए, है ना, वी शुड स्पीक। एंड यू लर्न फ्रॉम अदर्स व्हेन यू लिसन और व्यू। हम कब सीखते हैं? आप बताओ, हम कब सीखते हैं? आप स्कूल जाते हो, स्कूल में जब आपकी मैम कुछ बोलती हैं, जब आप उसे ध्यान से सुनते हो, देन यू आर एबल टू लर्न, राइट। आइदर आपके मैम या टीचर्स ने जो भी बोर्ड पे लिखा, है ना, तब आप जब उस लिखे हुए आई मीन लिखे हुए कंटेंट को जब देखते हो, पढ़ते हो, तभी तो आप सीखते हो, बिल्कुल। देन व्हाट आर द थ्री थिंग्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट वी लर्न टुडे? हमने क्या सीखा आज कि सबसे पहले क्या जरूरी है? स्पीक, मतलब हमें बोलना आना चाहिए। मतलब हमारे जो भी हमारे पेरेंट्स हैं उनको इस चीज का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे, चाहे भले ही वो कोर्स वर्क की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन कम से कम आपका बच्चा साय तो नहीं है, मतलब थोड़ा नर्वस तो नहीं है, पब्लिकली या नए बच्चों के साथ वो बोलने में कतराता तो नहीं है, इन सारे पॉइंट्स को नोट करना चाहिए। अगर हमारा बच्चा अगर थोड़ा सा कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल फील कर रहा है नए बच्चों के साथ, नहीं वो बोल पा रहा है, तो हमें एज ए पेरेंट्स इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए कि हमारा बच्चा जब भी स्कूल जाए उस चीज में, मतलब उस चीज को आप देखिए, शुरू के स्कूली डेज में आप साथ जाइए, उसके बाद जाइए, क्लास के दौरान जाइए, आप देखिए अपने बच्चे का अपेयरेंस देखिए कि मतलब बच्चा कहीं डरा हुआ तो नहीं है। और इस चीज का टीचर्स को भी ध्यान रखना चाहिए, स्कूल्स में आई मीन जो भी अथॉरिटीज होती हैं उन सभी को ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा हमारा कहीं डरा हुआ तो नहीं है। अगर डरा है तो हमें फौरन अपने मतलब उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना चाहिए, क्योंकि बच्चे के पेरेंट्स को जब आप इन्फॉर्म करोगे तो वो उस चीज की प्रॉब्लम को समझेंगे, उसको समझाएंगे और उसको भी सिखाएंगे कि कोई भी डर का माहौल नहीं होना चाहिए। बच्चा पहले सबसे पहले वो सुनना सीखेगा और उसको आप जब हेल्प करोगे बोलने में, देन ही विल बी एबल टू स्पीक, राइट। और सबसे जरूरी है सही से वो क्या वो ध्यान से सुन रहा है, जो हम बोल रहे हैं वो ध्यान से सुन रहा है क्या, जो हमने लिखा वो ध्यान से देख रहा है उस चीज को, हमारा कंसंट्रेशन क्या है, वो उस चीज को देखता है या उस समय कुछ और एक्टिविटी करता है। तो इन सारे पॉइंट्स को हमें बहुत ज्यादा केयरफुली नोट डाउन करना चाहिए जब हमारा बच्चा शुरुआती दिनों में है, राइट। उसके बाद हम बात करेंगे कि वो कैसे बोल पा रहा है, पब्लिकली बोल पा रहा है, आपस में क्या वो बोलचाल है, उसकी क्या लैंग्वेज है। लैंग्वेज लैंग्वेज ये बात की चीज है, वो तो देखो हम अगर बच्चा हमारा बोल रहा है इट मीन हम उसको इंप्रूव कर ले जाएंगे, राइट। हम उसको फिर बोलेंगे कि नहीं नहीं हमें ये चीज नहीं बोलनी चाहिए, ये चीज बोलनी चाहिए, इतनी बोलनी चाहिए, कितनी बोलनी चाहिए, दीज आर दी ये सब बात की चीजें हैं। सबसे पहले जो ज्यादा जरूरी है एज ए पेरेंट्स और एज ए टीचर एज ए स्कूल अथॉरिटी, राइट, हमें बच्चों पे इस चीज पे ध्यान देना चाहिए कि बच्चा कम से कम बोल पा रहा है कि नहीं बोल पा रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है व्हेन दे आर आई मीन स्टार्टेड ग्रोइंग, राइट, इन देयर करियर, राइट। देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स आई हैव सीन इन फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, राइट। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो जब सही टाइम आता है, आई मीन सपोज दे आर गोइंग टू गिव द पोडियम परफॉर्मेंस, राइट, सो बच्चे कतराते हैं, दे आर नॉट एबल टू स्पीक पब्लिकली, राइट, बिकॉज in our schools there is a, I mean, no curriculum, there is a no, I mean, podium performance, राइट। तो इन सारी लैक ऑफ आई मीन प्रैक्टिस की वजह से बच्चा हमारा कई बार नहीं बोल पाता है। और देखिए बोलने के लिए क्या है ना, जब आप बोलना शुरू करता है आपका बच्चा हो या आप हो या कोई भी हो, तो बोलने के लिए चाहिए कंटेक्स्ट, कंटेंट चाहिए, राइट। हाउ रेपिडली अवर माइंड इज आई मीन प्रिपेयरिंग द कंटेंट सो दैट, मतलब कि हम बोल पाए, हमारे दिमाग में क्या आ रहा है जो हम बोल पाए। अभी हम अगर बोल पा रहे हैं तो मतलब हम इसको रिफ्रेम कर पा रहे हैं अपने माइंड में, राइट। तो इन सारी चीजों के लिए ही हमें क्या है, रीडिंग करनी चाहिए, लिसनिंग करनी चाहिए प्रॉपर, राइट। तो आज के लिए फिलहाल में इतना ही कि हमारे लिए, हमारे बच्चे के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो ध्यान से सुने, ध्यान से देखे और उन सारी चीजें, ये जब दो एक्टिविटी जब वो कर ले तो आप तीसरी एक्टिविटी को जरूर चेक करें क्या वो बोल पा रहा है कि नहीं बोल पा रहा है। और अगर नहीं बोल पा रहा है इट मीन्स दैट कि हमारी इन दो एक्टिविटीज पे कहीं ना कहीं वर्क में कमी हो रही है, ना ही वो ध्यान से सुन रहा है उस चीज को और ना ही वो ध्यान से देख रहा है, राइट। सो दीज आर दी थ्री थिंग्स आई मीन यू कैन टीच योर आई मीन अवर चिल्ड्रन सो दैट दे कैन listen properly, they should view properly, then they will be effortlessly they will speak properly, right। तो इस चीज पे ही आज का ओवरऑल टॉपिक था। अभी फिलहाल में हम इस बुक में स्लोली स्लोली एंटर कर रहे हैं, राइट। सो क्या लिखा हुआ है इन्होंने, थिंक एंड डिस्कस, दीज चिल्ड्रंस मेड पोस्टर्स अबाउट व्हाई पीपल लिसन स्पीक एंड व्यू, राइट। सो हम इन पोस्टर्स को वन बाय वन पढ़ते हैं, ठीक ना। सबसे पहले व्हाई वी लिसन, हमें क्यों सुनना चाहिए। जैसे पहली चीज, जब बच्चों को आप देखिए कि जब आप टीवी ऑन कर देते हो, बच्चे दे आर जस्ट लिसनिंग वेरी केयरफुली एंड दे आर वॉचिंग आल्सो केयरफुली फॉर व्हाट, फॉर फन, फॉर फन एंड एंजॉयमेंट,
क्योंकि उनको अच्छा लग रहा है, वो मजे कर रहे हैं, ठीक है ना। एंड टू गेट द इन्फॉर्मेशन मीन्स कि हाउ द इवेंट्स आर हैपनिंग whenever the any TV drama, any TV serial are going, right? Anything is going for the kids, right? So they will get the information कि how the somebody will come, how the event is performed, कैसे वो एक्टिविटी हुई और हमें क्या मिला सीखने को, I mean क्या परफॉर्म हुआ, क्या इवेंट हुआ, राइट। एंड टू अंडरस्टैंड मतलब जो समझ सकें, एंड फॉलो द डायरेक्शंस। जब तक वो ध्यान से सुनेंगे नहीं, तब तक उस चीज को वो फुल एंजॉय नहीं कर सकते, ना ही वो उस इन्फॉर्मेशन को गेट कर सकते हैं, ना ही वो उसको समझ सकते हैं। तो लिसनर मतलब लिसनिंग क्यों जरूरी है हमारे लिए, सबसे ज्यादा जरूरी है लिसनिंग इसलिए ताकि हम प्रॉपर उस चीज को क्या कर पाए, समझ पाए, अंडरस्टूड कर पाए एंड अंडरस्टैंड कर पाए। एंड फर्दर टू अंडरस्टैंड टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स मींस दैट प्रॉब्लम्स की बात करेंगे, देन दैट्स अ वेरी बिग आई मीन टॉपिक, वी कैन टॉक फर्दर इन डाउन द क्लासेस, राइट। एंड टू अंडरस्टैंड एंड फॉलो द रूल्स मतलब हमें किस तरीके से बैठना चाहिए, कितना केयरफुली उस चीज को देखना चाहिए, समझना चाहिए, ताकि हमारी लिसनिंग और क्या हो सके, बेटर हो सके, राइट। एंड नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट कि why we speak, right? For fun, the same, I mean almost for fun, ऑब्वियसली किसी ने कुछ बोला, हमें रिप्लाई करना है, बट सपोज आई एम नॉट एबल टू रिप्लाई, देन हाउ विल वी आर नॉट गोइंग टू एंजॉय। तो जब हम बोल पाएंगे तभी उस चीज को क्या कर पाएंगे बेटा, एंजॉय कर पाएंगे, अदरवाइज वी आर नॉट गोइंग टू एंजॉय एनीथिंग, राइट। एंड टू शेयर द आइडियाज एंड द फीलिंग्स मींस दैट सपोज हमें दर्द हो रहा है, जब तक हम बताएंगे नहीं पेरेंट्स को या टीचर्स को या किसी को भी एक्स वाई जेड अपने फ्रेंड्स को, ठीक है, तब तक हम जब तक हम अपनी फीलिंग्स को नहीं बता सकते, उनको नहीं समझा सकते। मींस दैट टू फन एंड एंजॉयमेंट, शेयर द आइडियाज एंड द फीलिंग्स, गिव द फैक्ट्स एंड द डायरेक्शंस मींस दैट जब हम कोई चीज सपोज हमने किसी चीज को समझा, टीचर्स ने पूछा आपको समझ आया, तभी तो आप बोलोगे। जब भी आप कोई चीज समझ पा रहे हो मींस दैट तब आप बता पाओगे कि क्या फैक्ट है, क्या डायरेक्शन हमें मिली। एंड सपोज टीचर ने पूछा समझ आया, तो आपने कहा टू एग्री और डिसएग्री, कई बार समझ आता है, कई बार नहीं आता है, मींस दैट आप कॉन्फिडेंटली बोल पा रहे हो उस चीज को, ठीक है। एंड टू चेंज क्या कह रहा है, टू चेंज हाउ समवन थिंक इन द फील्ड्स मींस दैट जब आप बोलोगे, जब आप बोलते हो तो आपके बोलने में भी कई तरीके से वॉइस की पिच होती है। आपने मान लो डांट के बोला तो सामने वाले की फीलिंग्स हर्ट हुई, बात समझ रहे, और आपने प्यार से बोला देन ही विल रिप्लाई ऑन द वेरी आई मीन लवली एंड कामलीली, राइट, एंड विद पेशेंसफुली, राइट। एंड टू आस्क अबाउट द समथिंग, बोलना क्यों जरूरी है भाई, जब बोलना इसलिए जरूरी है हम उसके बारे में पूछ सकते हैं, उससे समझ सकते हैं, अपने दोस्त को अपनी बात बता सकते हैं और उसको भी समझ सकते हैं, राइट। देन ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको समझ आया कि हमारे लिए बोलना कितना जरूरी है, बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ हम देखना चाहेंगे कि व्हाई वी व्यू मतलब हमें देखना भी कितना जरूरी है। फॉर फन, ऑब्वियसली फॉर फन एंड एंजॉयमेंट, सपोज अगर हम सही से प्रॉपर नहीं देख रहे हैं देन वी कैन नॉट एंजॉय। सपोज हम अपने पेरेंट्स के साथ मूवी थिएटर में गए, वहां पे अगर हम फन और एंजॉयमेंट कब कर पाएंगे, जब हम मूवी को प्रॉपर तरीके से व्यू करेंगे, देखेंगे, राइट, ध्यान से देखेंगे, तभी हम उसकी डायरेक्शंस, उसकी पूरी स्टोरी को समझ पाएंगे, राइट। टू सी हाउ समवन एंड समथिंग लुक, हाँ सबसे बड़ी चीज, जब आप कहीं भी मॉल जाते हो, मार्केट जाते हो, कहीं पे भी जाते हो, एक्स वाई जेड कहीं भी घर से बाहर, ठीक है ना, तब आप देखते हो कि आपकी एज का कोई और कोई किड्स है, ठीक है ना, उसने कैसी ड्रेस पहनी हुई है, उसकी कैसी हेयर स्टाइल है, वो कैसा दिख रहा है, उसने कैसे शूज डाले हुए हैं, ये सारी चीजें हमें कहाँ से पता चलती है बेटा, जब हम किसी भी चीज को ध्यान से देखते हैं, तब हमें लगता है नहीं यार हमें भी उसी तरीके से बनना है, हमें भी अच्छा पहनना है, अच्छा काम करना है, कुछ अच्छा बनना है, अच्छा दिखना है लोगों के बीच में। तो ये सब कब हो पा रहा है, जब आप ध्यान से किसी भी चीज को क्या कर रहे हो, देख रहे हो, राइट। एंड टू अंडरस्टैंड द फॉलो द डायरेक्शन, द सेम थिंग, उस चीज को समझ पाना, और फर्दर जब आप ध्यान से देखते हो तभी उस चीज को वापस आके अपने घर पे कर सकते हो, राइट। एंड टू बेटर अंडरस्टैंड द मैन आइडिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट और पिक्चर, राइट। मतलब सपोज आप गए, पूरी पूरी आपने 3 घंटे की मूवी देखी, आपके पेरेंट्स ने पूछा बेटा आपको क्या समझ आया, ये बात आप कब बता पाओगे, जब आपने उस मूवी को ध्यान से सुना होगा और ध्यान से देखा होगा, देन आप बता सकते हो कि नहीं पापा और मम्मी मैंने ये सीखा है अपनी मूवी से, जो भी आपने हमें दिखाई, बात समझ में आ रही है। एंड टू बेटर अंडरस्टैंड व्हाट समवन थिंक्स और सेइंग, राइट, मतलब वो क्या कह रहे हैं और क्या सोच रहे हैं, जब आप ध्यान से देखोगे तभी आप कोई भी चीज ढंग से समझ पाओगे, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज आई मीन लेसन, राइट। हम फर्दर भी मतलब इसी पे चर्चा करेंगे, बट नाउ आई विल स्टार्ट विद टॉपिक, राइट, हाउ वी कैन बी बीइंग ए गुड लिसनर, जब हम अच्छे लिसनर होते हैं देन व्हाट, कल हम बात करेंगे कि हाउ वी कैन बिकम ए गुड लिसनर, हाउ वी कैन बिकम ए गुड स्पीकर, हाउ वी कैन बिकम ए आई मीन हैविंग ए गुड कन्वर्सेशन, राइट, कन्वर्सेशन मीन्स कैसे हम अच्छी बातचीत करें, राइट। दैट वी विल डिस्कस टुमारो इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स फॉर कमिंग एंड लिसनिंग, राइट। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।